तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच लॉन्च हुआ है, जिस बैच में आपको 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसी बैच का टोटल प्रश्न हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उसका टोटल प्रश्न PDF सहित हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को। चलिए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 101 से, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस 100 क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सब वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 को। 101 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, टेंडन का निर्माण होता है किस ऊतक से? टेंडन का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत तंतुमय ऊतक से। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, श्वेत तंतुमय ऊतक से। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, लिगामेंट का निर्माण किस ऊतक से होता है? लिगामेंट का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो पीला तंतुमय ऊतक से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पीला तंतुमय ऊतक से। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन, टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? जो टेंडन तथा लिगामेंट है वह किस प्रकार के ऊतक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संयोजी ऊतक। तो आपका 103 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है आपका 104 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है दोस्तों, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है, लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है दोस्तों, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि 1 तथा 2 दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जो सेबेसियस ग्रंथियां है वह कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है दोस्तों स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन, लैक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? जो हमारे बॉडी में लैक्राइमल ग्रंथि होती है वह क्या स्रावित करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंसू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो हम रोते हैं, जो मनुष्य रोता है, आंसू जो निकलता है आँख से, तो वह लैक्राइमल नामक ग्रंथि के कारण निकलता है। लैक्राइमल ग्रंथि से स्रावित होता है वह आंसू। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 107 नंबर क्वेश्चन, किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं? जो पैर के तलवा होता है, खुर होता है जानवरों का, और सींग होता है, वह किस ऊतक से बना होता है दोस्तों? तो वह बना होता है दोस्तों आपको केराटिन के। ठीक है, केराटिन नामक ऊतक से बना होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केराटिन के ऊतक से। केराटिन के ऊतक से तलवे, खुर तथा सींग बने होते हैं। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका किसमें उपस्थित रहती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अस्थि में, यानी हड्डी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका किसमें पाई जाती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपास्थि में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 110 नंबर क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? जो मास्ट कोशिकाएं हैं वह किसमें पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संयोजी ऊतक में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? ठीक है, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों? तो रुधिर वाहिनियों कहने का अर्थ है कि जो रक्त नलिका होता है, रक्त नलिका जो रक्त प्रवाहित होता है जिस नली से, उसी को रुधिर वाहिनियों कहा जाता है। ठीक है, तो उस वाहिनियों को, यानी उस नलिकाओं को फैलाने के लिए जो प्रोटीन स्रावित करता है वह कौन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 111 नंबर क्वेश्चन का मास्ट कोशिकाएं। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्ट कोशिकाएं। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
जालवत संयोजी उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जालवत संयोजी उत्तक जो है ये यकृत, प्लीहा तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की जो त्वचा होती है सबसे मोटी होती है कहाँ पर? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तलवे पर, पैर के तलवे पर जो है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ पर होती है? सबसे मोटी तो त्वचा पर है, मतलब तलवे पर होती है, सॉरी, सबसे मोटी त्वचा मनुष्य के तलवे पर होती है, तो सबसे पतली त्वचा कहाँ होती है? तो आँख के पलकों पर, ठीक है। जो हमारी आँख की त्वचा होती है दोस्तों, ये हमारी शरीर की सबसे पतली त्वचा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? वृद्धावस्था में हमारी जो त्वचा है, मनुष्य का त्वचा जो है उसमें झुर्री पड़ जाती है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण है दोस्तों कि चर्म में यानी चमड़ा में वसा उत्तक की कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो चमड़ा होता है उसमें वसा की कमी हो जाती है, जिसके कारण से वह सिकुड़ जाता है, ठीक है, तो इसके वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन, नाभि रज्जु। नाभि रज्जु है, ठीक है, तो नाभि रज्जु क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब बच्चा होता है किसी भी औरत का, किसी भी महिला का, तो उसमें देखते होंगे कि बच्चा जो है एक नाभि से निकला होता है, उसका थोड़ा सा, ठीक है, पाइप आकार का निकला होता है और माता के शरीर से जुड़ा होता है, तो वही होता है नाभि रज्जु, ठीक है, जिसको काट कर डॉक्टर अलग करते हैं, ठीक है, तो वही होता है नाभि रज्जु, और वो बना होता है दोस्तों भ्रूणीय संयोजी उत्तक से। तो आपका 116 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो नाभि रज्जु है वह है भ्रूणीय संयोजी उत्तक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है किसमें? जो हैवर्सियन तंत्र है वह किसमें पाया जाता है? तो 117 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्तनियों की अस्थियों में, यानी हड्डियों में, स्तनियों की हड्डियों में, तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है किसमें? ठीक है, हिस्टामिन जो है एक प्रकार का ये प्रोटीन है, लेकिन यह किस में भाग लेती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एलर्जी प्रतिक्रियाओं में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन, कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना भाग है? जो कोलेजन फाइबर है वह शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना भाग होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलेजन। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन कोलेजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन, बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल है, यानी जो हमारा कान का बाहरी भाग होता है उसमें जो अंतःकंकाल जो यानी हड्डी पाई जाती है वह किससे बनी होती है? तो वह बनी होती है उपास्थि से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 122 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन है? शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेशी उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, 123 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों सार्कोप्लाज्मा नामक तरल पाया जाता है किसमें? सार्कोप्लाज्मा नामक तरल किसमें पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेशी उत्तक में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन, अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेशी उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाले उत्तक हैं। नेत्र के आइरिस में पाए जाने उत्तक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 125 नंबर क्वेश्चन के अरेखित उत्तक, अरेखित पेशी, ठीक है, अरेखित पेशी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन, इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं किस में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हृदय पेशी में, हृदय पेशी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 127 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 127 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी रेखित पेशी। नेक्स्ट 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरेखित पेशी। ठीक है। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेशी ऊतक में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्डियक पेशी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है किस अस्थि का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेखित पेशी का। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार रेखित पेशी का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है किस पेशी से या किस ऊतक से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 132 नंबर क्वेश्चन का तंत्रिका ऊतक से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन तंत्रिका ऊतक इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वह है न्यूरॉन। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका का कोशिका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तंत्रिका का कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट 135 नंबर क्वेश्चन जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। जब जन्म हो जाता है किसी भी बच्चे का, किसी भी मानव का, तो उसके बाद किस अंग में, ठीक है, मानव के किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर होगा तंत्रिका में। तंत्रिका में जो है तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता है, यानी कहने का अर्थ है कि ब्रेन में यानी हमारे दिमाग में विभाजन नामक कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे में आप जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सर पे जो चोट लगता है तो उसके बाद वह चोट ठीक नहीं हो सकता है, या तो एक व्यक्ति वह पागल हो सकता है या तो वह मर सकता है। यानी हमारे जो न्यूरॉन सेल होते हैं, मतलब ठीक है, न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कह सकते हैं कोशिका, उसमें विभाजन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और विदाउट सेंट्रोसोम के कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 135 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तंत्रिका। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है। जो न्यूरॉन होता है यानी जो तंत्रिका होता है उससे उसके डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली जो शाखाएं होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहते हैं हम डेंड्राइट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन रेनावियर के नोड कहाँ पाई जाती है। रेनावियर का नोड कहाँ पाई जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 137 नंबर क्वेश्चन का तंत्रिका में, यानी न्यूरॉन में। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन दो न्यूरॉन के जड़ को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉन के जड़ को क्या कहते हैं। तो कहते हैं दोस्तों सिनैप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है। जो न्यूरॉन कोशिका होता है यानी जो जो न्यूरॉन कोशिका होता है, न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका, उसमें संवेदना का संचार कैसे होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन बायोप्सी संबंधित है किससे। जो बायोप्सी होता है वह किससे संबंधित होता है। तो ये संबंधित होता है दोस्तों परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 140 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया। आपका स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, यानी कोशिका का अध्ययन, और स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतकों का अध्ययन, 2 चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 3 नंबर चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,